नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एके मैथमेटिक्स क्लासेस बाय धनंजय सर यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर सीटेट और सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए एनसीईआरटी आधारित पढ़ाई कराई जाती है। इस चैनल पर हमेशा एनसीईआरटी कंटेंट ही पढ़ाई जाती है। इस चैनल पर जो भी क्वेश्चन है, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बताई जाती है, सब रीजन के साथ बताई जाती है। हाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक यूट्यूब चैनल पर जितने भी सारे कंटेंट है सब एनसीईआरटी कंटेंट पर रहती है। तो सीटेट 110% निकालने की गारंटी होती है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एनसीईआरटी किताबों का सारा निचोड़ इस पे रहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे जो एनसीईआरटी के जो रहेंगे, प्लस में जो सीटेट से संबंधित रहेंगे। सिलेबस और हर अकॉर्डिंग कंटेंट के साथ रहेंगे। अगर इस पीडीएफ को खरीदना चाहते हैं तो आप 199 रुपीज पे करके आप खरीद सकते हैं इस नोट्स को। इसमें जितने भी कंटेंट पढ़ाए जाते हैं सब एग्जाम आवर में कंटेंट आती हो। हर इम्पोर्टेंट कंटेंट आप लोग के लिए रहता है। जितने भी एग्जाम आवर में पूछे गए सब क्वेश्चन यहीं से पूछते हैं। एग्जाम आवर में बहुत ज्यादा डिटेल से क्वेश्चन नहीं पूछी जाती है। क्वेश्चंस का सिर्फ एक आधार होती है। बहुत सारे टीचर लोग सारा चीज क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ाते हैं, बट कुछ डिटेल से पढ़ाने की कोई बात नहीं होती है। यहाँ पर उतना ही टॉपिक दी जाती है जितना एग्जाम हॉल में आती है, ज्यादा विशेष नहीं। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जब तक ये आपको एग्जाम नहीं हो जाती तब तक ये आपको चैनल आपके साथ रहेंगे। जो भी दिक्कत रहेंगे आप YouTube चैनल पर आप कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं। आप इस पहले कंटेंट को देखें कि कंटेंट किस प्रकार से तैयार किया गया है। यह सिर्फ एनसीईआरटी पर ही आधारित है। जितने मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ सारा क्वेश्चन इससे आपको मिलेंगे। अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आप टैली करके देखिएगा, सारा क्वेश्चन इसी से आया हुआ है। जितना मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उससे हटकर क्वेश्चन कभी नहीं देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपका स्टार्ट करता हूँ टॉपिक, मेन टॉपिक जो सीटेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस टॉपिक से आते हैं। हम ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ाएंगे, मैं उतना ही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जितना एग्जाम आवर में आती है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। क्योंकि भर भर के क्वेश्चन पढ़ाने से कोई फायदा नहीं होती है। बस एग्जाम आवर में विशेष उसी चैप्टर को ऐड किया जाता है जिस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं। जब आप कभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलाकर देखिएगा, हर क्वेश्चन यहाँ से टैली करेंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए समय व्यतीत न करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का टॉपिक है यहाँ भोजन के महत्वपूर्ण स्रोत और पोषक तत्व। ये सारा एनसीईआरटी का कंटेंट ली गई है और लास्ट में हम क्वेश्चन का भी डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम और में पूछी गई है। ये सारा क्वेश्चन इसी से आया था और जितने भी हम कंटेंट देते हैं उससे ही क्वेश्चन आती है, उससे हटकर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए इस चैनल पर 100% सीटेट निकालने की दावा की जाती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, प्रमुख पोषक तत्व। ये प्रमुख पोषक तत्व है क्या, यहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा पूछी जाती है। शरीर को ऊर्जा और संरचना प्रदान करने वाले तत्व कौन कौन से, हमारा शरीर के ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व होते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं, ये सारा चीज आपको देखने को मिलेगा। चलिए फर्स्ट में पोषक तत्व, फर्स्ट में आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए कितने फायदेमंद है वो सारा चीज आप देख सकते हैं। शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान की जाती है, यानी कि ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर है कि देखिए ये क्वेश्चन आती है कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले कौन से पोषक तत्व होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट। यहाँ से देखिए क्वेश्चन उठा के पूछ दिया जाता है। अधिकतम ऊर्जा प्रदान, ये कहाँ कितना ऊर्जा प्रदान करती है, तो कुल ऊर्जा का अप्रोक्स 50 से 60% हमारा शरीर को कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करती है। इसका स्रोत क्या क्या है, तो मक्का, धान, चावल, ये सब जितने भी सारा चीज फैक्टर जो दिखाई दे रहे हैं ये सब हमारा क्या कार्बोहाइड्रेट स्रोत है।
वसा फैट शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है। कौन? फैट। ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितने मैं टॉपिक बता रहा हूँ इस टॉपिक से हटकर एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा कर देखिएगा, ये सारा चीज इसी टॉपिक से मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन अलग से नहीं। और कभी एग्जाम और बना के देखिएगा, सारा पेपर इसी से आता है जितना मैं टॉपिक का डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए, वसा फैट शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है। बस इतना ही समझिएगा कि वसा क्या है, हमारा शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करती है। कुल ऊर्जा का अप्रोक्स 20 से 30%। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, इसके बाद हमारे पास वसा आ जाता है। ये कहाँ से प्राप्त होती है? प्रमुख स्रोत क्या है? तो सोयाबीन, बादाम, मक्का और प्लस में मक्खन भी है। प्रोटीन, प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होती है? तो शरीर को विकास, मरम्मत और कोशिकाओं के लिए हमारा प्रोटीन होना जरूरी है। अगर ये सब सारा चीज नहीं रहेगा तो हमारा शरीर का प्रोटीन नहीं मिल पाएंगे। ये प्रोटीन बनाने के लिए हमारी सहायता करते हैं। कुल ऊर्जा का अप्रोक्स दूध, ये इसका स्रोत क्या है? तो दूध और सोयाबीन। ये हमारा क्या? शरीर के विकास, मरम्मत और कोशिकाओं के कार्य में सहायता करता है प्रोटीन। ये हमारा कुल ऊर्जा का 10 से 15% हमारा वर्क करता है। इसको कहाँ से प्राप्त होती है? तो दूध, सोयाबीन और मटर से। ये जितने भी सारा मैं फैक्टर बता रहा हूँ वहीं से इसका स्रोत है, इसे उपार्जन की जाती है। और देखिए, याद रखें, इसको भी याद रखिए कि वसा और कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहा जाता है। आपसे सवाल आया कि ऊर्जा देने वाले भोजन कौन है? तो कार्बोहाइड्रेट इम्पोर्टेंट है। आपको ये देखिए, कार्बोहाइड्रेट है, ये आपको पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट मैंने क्या है? तो ऊर्जा देने वाले भोजन है। आपको क्वेश्चन में ऐसे रहेगा कि ऊर्जा देने वाला भोजन कौन है? तो कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए, रुक्षांश, सेलुलोज। ये परिचय, रुक्षांश को शाकाहारी रेशे भी कहते हैं। ये पौधे से मिलने वाले ऐसे तत्व हैं जो स्वयं अपाचय होते हैं। ये खुद को अपने आप से क्या करते हैं? पचने का प्रयास करते हैं। स्रोत क्या है इसका? सेलुलोज युक्त खाद्य पदार्थ मानव के लिए रुक्षांश का अच्छा स्रोत है। मानव पाचन तंत्र की सहायता करता है। भोजन को आंत के माध्यम से आगे बढ़ाने की और अपशिष्ट या मल को बाहर निकालने में मदद करता है। कौन? रुक्षांश। ये रुक्षांश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण तथ्य। सोयाबीन, टमाटर, कीवी, खीरा, अंडा जैसा सब्जी और फलों के छिलके में रेशे की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, इसीलिए इन्हें छिलका नहीं उतारा जाता है। ये जितने सारे टॉपिक है, ये सब सारा टॉपिक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इससे अगर हम क्वेश्चन मिलाने का प्रयास करेंगे तो इससे क्वेश्चन बहुत सारे मिल सकते हैं। जैसे देखिए, इतना तो दो टॉपिक के बारे में हम लोग डिटेल्स यहाँ पर अभी समझे। क्या? रुक्षांश को समझ लिए हम लोग, और प्लस में कौन कौन सा चीज हमारे शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान की जाती है। अगर यहाँ से हम क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे तो क्वेश्चन में देखिए आपको मिल सकता है। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्राप्त कीजिएगा तो ये क्वेश्चन यहाँ मिल सकता है। एक 14 वर्षीय लड़की निरंतर थकान एवं चक्कर आने की शिकायत कर रही है। रक्त की जांच उनसे 10 ग्राम डेसीलीटर हीमोग्लोबिन दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ लेने की उससे मदद मिलेगी? मैंने क्या चीज लेगी कि उसके शरीर में रक्त की मात्रा को बढ़ सके? तो आप इसमें बता सकते हैं, जो भी हम बताया आपको उसकी मात्रा से आप समझ सकते हैं इसमें कौन सी टॉपिक होगा। तो सारा टॉपिक को अगर क्लियर कीजिएगा तो ये सारा क्वेश्चन आपसे बन जाए। चलिए, हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर चलते हैं और वहां पर देखने का प्रयास करते हैं। ये सारा चीज देखिए बनाया गया क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के बीच में लास्ट में क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है कि कितना आपको समझ में आया और कितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। इसलिए हर टॉपिक समझना अति आवश्यक है।
आज तबीयत खराब होने के चलते मैं आगे नहीं पढ़ा रहा हूँ। आज मैं सिर्फ टॉपिक स्टार्ट कर दिया हूँ। मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ाने का प्रयास करूँगा।